अपना स्कोर बेस्ट करना चाहते हो इस नीट एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट पे आ चुके हो, लेकिन जो अभी भी क्रैश कोर्स या कहीं पे क्लासेस या कहीं पे कुछ कर रहे हैं वो इस साल के लिए देरी कर रहे हैं, तो कृपया करके सारी क्लासेस बंद कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन तुरंत मॉक टेस्ट पे आए, क्योंकि यही एक तरीका है जो आपको रैंक दिलवा सकता है इस वक्त, बाकी और कोई तरीके काम नहीं आने वाले। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्या करो कि अगर अभी भी किसकी मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो अभी भी पॉइंट और तरीके हैं जिसमें आप अपने रैंक और को इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले मॉक टेस्ट की बेसिस पे है, क्योंकि अगर आप लोग अभी ये बोलो कि मेरा बायोलॉजी की रिवीजन करनी है, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, उसके फॉर्मूले याद करने हैं, तो बेटा अब टाइम खत्म हो रहा है। आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं जा करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने आप को 2025 की तरफ लेके जा रहे हो, क्योंकि 2024 में 27 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। पिछले साल से लेके अब तक 7 लाख फॉर्म्स कहाँ से सडनली आ गए ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो अभी भी अगर जिसका सिलेबस रहता है तो ये मान के चलिए कि 2024 में रास्ते बंद हो रहे हैं। तो इमीडिएटली मॉक टेस्ट पे आइए, और मॉक टेस्ट का सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि मैं अभी कल कोरा में कुछ क्वेश्चंस कर रहा था, वहाँ पे कुछ बच्चों ने पूछा कि मेरा आकाश में 552 580 बन रहा था, लेकिन जब मॉक टेस्ट हुआ तो मेरे 200 से 300 आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं। तो ऐसा होगा जब आप लगातार ठीक से पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे और रिटेन नहीं करोगे माइंड के अंदर में, सिर्फ आप मॉक टेस्ट को एक काउंट के बेसिस पे गिनो कि मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 आकाश या इधर या उधर वहां पे जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप उसका इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते। तो इन डेप्थ एनालिसिस बहुत जरूरी है हर नीट मॉक टेस्ट का। इससे ये पता चलता है कि आपके वीक पॉइंट्स कहां पे हैं। अगर आपने 3 घंटे का टेस्ट दे दिया, लेकिन बाद में सेकंड टेस्ट में फिर उसको दे दिया, रिजल्ट छप गया, रिजल्ट लेकर के वापस चले गए, इस तरीके से टाइम वेस्ट आप अपना भी कर रहे हो और सक्सेस निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। अगर आप कोई मॉक टेस्ट करते हो तो उसमें सबसे पहले जो देखना होता है वो टाइम मैनेजमेंट होता है। मतलब आपके पास 200 क्वेश्चन हैं, आपको 180 क्वेश्चन करने हैं, टाइम भी करीब 200 मिनट का है, लेकिन उसमें 20 मिनट आपका ओएमआर शीट भरने में जाता है। इसका मतलब 180 क्वेश्चन करने के लिए 180 मिनट हैं, और इसमें अगर बायोलॉजी में अकेले आप अगर 90 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स में करते हो तो ये मान के चलो रास्ते बंद हो रहे हैं। मतलब आपको रेस अगेंस्ट टाइम करना है, और इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन अपने आप को, जहां भी आप नीट मॉक टेस्ट दे रहे हो, किसी भी जगह पे कहीं पे रहते हुए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक चीज जरूर माइंड करना, अगर आप मॉक टेस्ट देते वक्त बायोलॉजी में अकेले 90 क्वेश्चंस को मोर देन 90% एफिशिएंसी से करते हुए 1 घंटे के अंदर नहीं करते हो, तो अगर जनरल कैटेगरी के हो तो रास्ते बंद हैं, 2025 की तैयारी करो, और दूसरी कैटेगरी के हो तो रैंक बहुत पीछे जाने वाला है। जितना ज़्यादा फॉर्म भरेगा उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, और अगर आप में नेल बाइटिंग कंपटीशन ठीक से नहीं करी है तो दिक्कत आएगी। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन किसी के लिए पर्सनल कुछ नहीं है। यहाँ पे एक मोटिव है कि आपको जगाना है। आप अगर गलत तरीके से पढ़ रहे हो या आपका अगर प्रोसीजर सही नहीं है तो मैं आपको सही करना हो, तो इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए। जब आप 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो टेस्ट करने के बाद सिर्फ रिजल्ट नहीं लेना है, उसमें यह भी देखना है कि मेरा बायोलॉजी में कितना टाइम लगा। सपोज मैंने बायोलॉजी को 90 क्वेश्चन में से मैंने 80 क्वेश्चन किया, और इस 80 क्वेश्चंस में मतलब मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, और जो 80 क्वेश्चंस मैंने 1 घंटे में किया तो मेरे 15 क्वेश्चन गलत हो गए, तो बेटा करने का फायदा क्या है इसका। मतलब 15 + 10 25 क्वेश्चन तो आप निकाल चुके हो। तो उसके बावजूद अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आप 100% सही करते हो, यू आर गोइंग टू आउट ऑफ नीट, आप नीट से बाहर हो। तो बायोलॉजी जो कि आसान है, इतना आसान नहीं कि हलवा समझ के घर में अपने आप पढ़ लोगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको सुपर स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 27 लाख बच्चे हैं बच्चों इस बार। उन 27 लाख में से सिर्फ 60,000 सीट चाहिए गवर्नमेंट की। मेरे ख्याल से इंडिया में इतनी अभी बुरी हालत नहीं है कि 60,000 बच्चे नहीं मिलेंगे। लेकिन वो कौन से होंगे? जो डे 1 से अच्छा कर रहे हैं या डे 1 से सीरियस लेके पढ़ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट ही आपको निकाल सकता है। इन डेप्थ एनालिसिस में क्या करना है, रॉन्ग और लेफ्ट, हर सब्जेक्ट में जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कितने गलत हैं कितने सही हैं, और उसमें भी सबसे पहले कौन सा, जूलॉजी और बॉटनी, क्योंकि ये आसान है। 360 मार्क्स लेने में, 300+ लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही 300 फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है, ये तो आप मानते होंगे। तो 300+ को सेव करो पहले। अगर आपके 90 क्वेश्चंस में से 75 या 60 करीब सही हैं, बाकी गलत या छोड़ रखे हैं, तो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सक्सेसफुली बाहर हो।
और नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। जो आपके क्वेश्चन मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं वो आपका वीक पॉइंट है, उसको पढ़ना है। पूरी किताब लेके पढ़ोगे रामायण की तरह तो पूरे साल से पढ़ रहे हो, अभी वो नहीं पढ़ना है, तो इसको ध्यान दो। टाइम मैनेजमेंट आपको बता चुका हूं, बायोलॉजी को सबसे कम टाइम मतलब कितना 90 क्वेश्चंस को 1 घंटे के अंदर करना है, और अगर इसमें आपके 300 प्लस बन रहे हैं, आप इस बार सीट लेने जा रहे हो, ये आपको देखना है। उसके बाद लर्न वीक पॉइंट कहां से, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। अब आपने फिर ऑनलाइन चले गए, यूट्यूब देखा, कहीं और चले गए, शेयर किया, तो बेटा 2024 में कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप नहीं लगने वाला। तो ये पॉइंट को अगर आप फोकस करते हो अभी भी टाइम में, नीट मॉक टेस्ट में अगर आप कर रहे हो, कोई डाउट है क्वेश्चन पूछो, कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए वीडियो बताऊंगा, लेकिन अब एक टाइम है इन 40 डेज में इंप्रूव करने का, आप कर सकते हो, क्योंकि अब नहीं किया तो 2025 में तो करना ही करना है। 2024 को कौन देखेगा बताना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो।